नमस्कार, हाजिर हूं मैं टीपी पांडे एक नया वीडियो लेकर। आपके जहन में एक सवाल इस वक्त जरूर उठ रहा होगा बहुत सारे लोगों के मन में कि भारत में इतनी ज्यादा मेडिकल सुविधाएं होने के बावजूद, एक मेडिकल हब है भारतवर्ष, बावजूद इसके भारी तादाद में वहां पर छात्र एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। कहां? यूक्रेन में। यूक्रेन में यूक्रेन क्यों जाते हैं छात्र एमबीबीएस करने के लिए इतनी भारी संख्या में? आखिर क्या वजह है वहां पर? मैं इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैंने सोचा एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बनाता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। मैंने भी खुद बहुत सारे लोगों से बात की, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में जो लोग रहते हैं जिनके बच्चे एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन जाते हैं, और वहां भी उन छात्रों से बात की यूक्रेन में, तो मुझे ये पता लगा कि वहां एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत सस्ती है। यहां भारतवर्ष में एक छात्र को एमबीबीएस करने में कम से कम उसका जो खर्च आता है वो कम से कम 70 या 60 लाख के करीब आता है, जबकि यूक्रेन में ये खर्च सिवा 22 या 25 लाख, मुश्किल से 30 लाख में हो जाता है। ये पढ़ाई कर सकते हैं वहां पर इतने इतने खर्च में। तो भारत में क्योंकि महंगी पढ़ाई है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये समझ में आती है कि भारत में एमबीबीएस सीटों की मारामारी बहुत है। टोटल हमारे यहाँ 88,000 के आसपास सीटें हैं, और जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो साल दर साल बढ़ रही है। मसलन 2021 में मैंने रिसर्च किया, 2021 में जो नीट की परीक्षा देने वाले छात्र थे उनकी संख्या थी 16 लाख। अब आप कल्पना कीजिए, 16 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी और सीटें हैं केवल 88,000। और उन 88,000 सीटों में भी आप देखिए कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी सीटें कम हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम बातें तो करते हैं लेकिन हमारे जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम है। यानी हमने सरकारी क्षेत्र में इस तरह से अभी अपना फैलाव नहीं किया है, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे लोग अभी भी स्वास्थ्य से महरूम हैं, अच्छे स्वास्थ्य से। इस पर काम करने की जरूरत है। खैर, ये एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ ये बता रहा हूं कि 88,000 सीटें हैं भारत में, और यूक्रेन में जो 4 यूनिवर्सिटी हैं वहां मेडिकल की डिग्री दी जाती है। और एक बात और बताता हूं, वहां एमबीबीएस 6 वर्ष का है, 6 साल की पढ़ाई है, और वहां जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी आसान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां से डिग्री मिलती है उसको मान्यता है, भारत में भी मान्यता दी जाती है उसको। भारत में जो आकर जो छात्र इंटर्नशिप करते हैं, 1-2 पेपर देने होते हैं और इसका एक मेडिकल ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद ये प्रैक्टिस करने के हकदार हो जाते हैं, ये डॉक्टर हो जाते हैं। और इस डिग्री की, यानी यूक्रेन में जो डिग्री मिलती है, इसकी जो मान्यता है वो यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा है। वैसा तो पूरी दुनिया में है, मगर यूरोपीय देशों में क्या होता है कि अगर ये छात्र वहां जाना चाहे पढ़ाई करने के बाद, यानी डॉक्टरी करने के बाद, तो वहां न सिर्फ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको लाइसेंस मिलता है, बल्कि वहां अगर ये वहां का स्थायी नागरिक बनना चाहते हैं तो सरकार इनको वहां की स्थायी नागरिकता भी आसानी से दे देती है। ये एक फायदा है, ये एक एडवांटेज है। देखिए, भारत में क्या है कि भारत से हर साल करीब करीब 18,000 छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो हर माँ बाप है वो इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा, ऊपर से क्या है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फीस इतनी ज्यादा है। अब जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं वो तो अपने बच्चों को वहां एडमिशन दिलवा देते हैं, लेकिन जो जिनकी हैसियत नहीं है उतनी, वो नहीं पढ़ा पाते। तो ये एक अच्छा विकल्प है। और दूसरी बात है कि इसकी डिग्री की मान्यता भी है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस डिग्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यूरोपियन काउंसिल और दूसरी जो ग्लोबल संस्थाएं हैं वो भी इसको मान्यता देती है। ये एक अच्छी बात है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे पिछले दिनों कि यूक्रेन से जो डिग्री मिलती है क्या उसकी कोई मान्यता भी है? नहीं है, बिल्कुल है। जो मैंने रिसर्च किया उससे मैंने पाया है कि यूक्रेन में जब छात्र पढ़ाई करता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। ग्लोबल स्तर पर एक एक्सपोजर मिलता है और उसकी एक पहचान बनती है, और इसकी मान्यता हर जगह है।
अच्छा, भारत में क्योंकि कई गुना महंगी है एमबीबीएस की पढ़ाई, इसलिए वहां छात्र जाते भी हैं। अच्छा, एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं आपको कि एक तो एडमिशन की प्रक्रिया बहुत सरल है, दूसरा ये है कि यूरोप में बसने का मौका मिलता है। और जो माँ बाप, अगर देखिए, अगर आप डिग्री ले लें, एमबीबीएस की डिग्री अगर वहां आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप भारत आते हैं, अगर उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो छात्र क्या करेगा उस डिग्री को लेकर। लेकिन हाँ, क्योंकि डिग्री की वैल्यू है, इसलिए अब ये स्थिति तब पैदा होती है। देखिए, जब नीट के एग्जाम हो जाते हैं ना, बहुत सारे छात्र जब क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो फिर वो ये सोचते हैं कि अगली बार हमको यहाँ नहीं देना है, अब हम अगली बार जाके वहाँ एडमिशन लेंगे और अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे, वो सस्ती भी होगी। तो ये उनका एक डबल एडवांटेज है, उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, उनकी डिग्री की मान्यता है, भारत आने पर उनको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस भी मिलता है एक दो एग्जाम देकर। कुल मिला के ये एक बात है। तो मैंने सोचा इस पर आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना कर दूं। उम्मीद है पसंद आया होगा, इसको खूब शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।